नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर के विरोध में उतर आई हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने एसआईआर का पहला चरण पूरा कर लिया है और अब उन वोटर्स की छंटनी हो रही है जो मृत हैं। साथ ही करेक्शन का काम भी चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। यही नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फोन में अपने ईपीआईसी नंबर को चुनाव आयोग के ऐप पर जाकर अपलोड करा और दिखाया कि उनका नाम कट चुका है। लेकिन उनके दावे के कुछ ही देर बाद एक और पोस्ट वायरल होता है जहां तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह थी कि तेजस्वी यादव ने जिस ईपीआईसी नंबर का जिक्र किया था, ये ईपीआईसी नंबर उससे अलग था। अब ईपीआईसी नंबर की गड़बड़ी को लेकर राजनीति गरमाई है। तेजस्वी यादव पर दो वोटर आईडी रखने का आरोप भी लग रहा है। इसके अलावा अब इलेक्शन कमीशन ने भी तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ईपीआईसी नंबर को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सर्च किया, लेकिन नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आया। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और कई सारे आरोप लगाए। इसके बाद चुनाव आयोग ने उनके दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में मतदान केंद्र संख्या 204 क्रमांक 416 पर दर्ज है और यही नहीं, उनका वैध ईपीआईसी नंबर RA B04562228 है, ना कि वो नंबर जिसको तेजस्वी यादव बता रहे थे। अब इस दूसरे नंबर को लेकर चुनाव आयोग सतर्क हो गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर दूसरा ईपीआईसी नंबर फर्जी निकला तो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत गंभीर अपराध होगा। इसलिए अब चुनाव आयोग इस मामले की जांच में जुट गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या आरजेडी कार्यालय से अन्य फर्जी वोटर आईडी बनाए गए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से उस मतदान पहचान पत्र को जांच के लिए सौंपने को कहा है जिसके बारे में उन्होंने ये दावा किया था कि वो उनके पास है, जबकि वो आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया था। तो वहीं अब इसके बाद राजद नेता ने यह भी आरोप लगाया कि उनका मतदाता पहचान पत्र संख्या बदल दी गई है। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट त्यागराज एसएम ने इस दावे का खंडन किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मतदाता सूची में जो ईपीआईसी नंबर है वही माननीय विपक्ष के नेता ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने हल्फनामे में जमा किया था। अगर उनके पास किसी और नंबर वाला कोई और ईपीआईसी कार्ड है तो वो जांच का विषय है। खैर, अब इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी तुलना स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के मालिक से करते हैं। उनके पास कई इलेक्शन आईडी हैं। फेक तुलना से लेकर फेक वोटर आईडी में उनके दोगलेपन का कोई जवाब नहीं है। विपक्षी गठबंधन सिर्फ पार्टियों का गठबंधन नहीं, ये पप्पू गठबंधन है। यही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने जिस चुनावी फोटो पहचान पत्र का हवाला दिया वो उनके आधिकारिक मतदाता पहचान पत्र से अलग है। कांग्रेस और राजद पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। क्या आपने शपथ लेकर झूठ बोला था? क्या आपने चुनाव आयोग के सामने गलत तथ्य पेश किए थे? पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने 2020 के चुनावी हल्फनामे में जो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किया था वो शनिवार को उनके द्वारा बताए गए उस पहचान पत्र से अलग था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास के बाद तैयार मतदाता सूची में उनका नाम गायब है। अगर तेजस्वी यादव जैसे नेता के पास 2 मतदाता पहचान पत्र हैं तो उसके कार्यकर्ता क्या करेंगे? इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए 2 स्थानों पर वोट डाला। फिलहाल चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर उनके दूसरे ईपीआईसी नंबर का विवरण मांगा है, जो उनके मुताबिक मतदाता सूची से हटा दिया गया था। इसके अलावा दीघा विधानसभा क्षेत्र जो तेजस्वी यादव का बूथ है, वहां के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी ने भी उनसे उस मतदान पहचान पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने को कहा है, जिसका क्रमांक मसौदा मतदाता सूची से गायब होने का आरोप है। ईआरओ ने लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि कृपया 2 अगस्त 2025 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके द्वारा उल्लिखित मतदाता पहचान पत्र का विवरण अध्यो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएं ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। खैर, अब 2 वोटर आईडी के मामले को लेकर तेजस्वी यादव घिरते जा रहे हैं, इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में उनका दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।